दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को 14 वर्षों का कठोर वनवास मिला था और इस वनवास के दौरान उन्हें केवल वनों में रहने की ही आज्ञा थी और इस 14 वर्ष तक अपनी पत्नी माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवासियों की तरह जीवन व्यतीत किया। इस दौरान उन्होंने भारत के उत्तरी तट से लेकर दक्षिणी तट तक पूरा सफर किया। तो दोस्तों, ऐसे में हम जानेंगे कि ऐसे कौन से स्थान थे भगवान श्री राम ने वनवास के दौरान जिन्हें चुना था और कहां कहां रुके थे। तो दोस्तों, अगर आप भी इन स्थानों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नंबर 1, तमसा नदी का तट। जब भगवान श्री राम वनवास के लिए अयोध्या से निकले थे तब रथ में बैठकर आर्य सुमंत के साथ सबसे पहले तमसा नदी के तट पर पहुंचे थे और इस स्थान तक अयोध्या की प्रजा भी भगवान श्री राम के साथ यहाँ पे आई थी, क्योंकि अयोध्या की प्रजा उनको अकेले जाने की आज्ञा नहीं दे रही थी और उनके साथ चलने की जिद ठान रखी थी, जिस वजह से भगवान श्री राम को तमसा नदी के तट पर ही अपना डेरा डालना पड़ा था और सूर्य उदय होने से पहले अयोध्या की प्रजा को बिना जगाए भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और समुद्र के साथ कौशल देश की नगरी से बाहर निकल गया। नंबर 2, श्रृंगवेरपुर नगरी। इसके बाद भगवान राम अपने मित्र निषाद राज गुह की नगरी श्रृंगवेरपुर के पास के वनों में चले गए और भगवान श्री राम ने वहां पर एक दिन का विश्राम किया और इनके मित्र निषाद राज ने इनका बहुत ही अच्छे से आदर सत्कार किया। अगले दिन होते ही उन्होंने सुमंत को रथ लेकर अयोध्या लौट जाने का आदेश दिया, जिसके बाद उन्होंने अपने वनवास यात्रा को पैदल चलने का निर्णय लिया और फिर उन्होंने कवच के सहारे गंगा नदी को पार करते हुए कुरई गांव उतरे। नंबर 3, प्रयाग। जैसे कि मैंने बताया कि गंगा नदी पार करके भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण तथा निषाद राज गुह के साथ प्रयागराज गए। वहां पर उन्होंने त्रिवेणी की सुंदरता को देखा और आगे मुनीम भरद्वाज के आश्रम पर जाकर उन्होंने अपने रहने के लिए एक अच्छा स्थान पूछा। तब उन्होंने यमुना के पार चित्रकूट को सबसे अच्छा स्थान बताया। नंबर 4, चित्रकूट। ऐसा कहा जाता है कि ये स्थान वही स्थान है जहां पर भगवान श्री राम की भरत से मुलाकात होती है। यमुना को पार करके जब भगवान श्री राम चित्रकूट पहुंचे, जहां पर उन्होंने वाल्मीकि आश्रम में उनसे भेंट की और गंगा की धारा मंदाकिनी नदी के किनारे अपनी झोपड़ी बनाकर रहने लगे। जब भगवान श्री राम और भरत की मुलाकात हुई तब भरत अयोध्या के राज परिवार, सभी गुरुओं, मित्रों के साथ श्री राम को वापस लेने पहुंचे थे, लेकिन श्री राम ने वापस लौटने से साफ मना कर दिया, जिसके कुछ समय बाद श्री राम चित्रकूट भी छोड़कर आगे की ओर प्रस्थान कर गए, क्योंकि उन्हें डर था कि अब अयोध्या की प्रजा यहाँ निरंतर आती रहेगी, जिससे ऋषि मुनियों के ध्यान में बाधा आएगी। इसलिए उन्होंने इस स्थान को छोड़ दिया। नंबर 5, दंडकारण्य। जब भगवान श्री राम दंडकारण्य स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले ऋषि अत्रि और माता अनुसुईया से उनके आश्रम में जाकर भेंट की और इस भेंट में माता अनुसुईया ने सीता माता को कई सारे बहुमूल्य रत्न, आभूषण और वस्त्र दिए और ऋषि अत्रि से ज्ञान पाकर उन्होंने आगे की ओर प्रस्थान किया और इसके बाद उनका कई सारे राक्षसों के साथ में सामना भी हुआ, जिसके बाद उनकी मुलाकात शरभंग ऋषि से हुई, जो अपनी मृत्यु के बहुत समीप है। भगवान श्री राम से भेंट पाने के बाद शरभंग ऋषि ने अपने प्राण त्याग दिए, जिसके बाद प्रभु धाम की ओर निकल पड़े। जिसके बाद भगवान राम दंडकारण्य के वनों में घूमते हुए राक्षसों का उन्होंने अंत किया और अपने वनवास काल का ज्यादा समय इन्होंने दंडकारण्य में ही बिताया। इस वन में जब प्रभु राम को 10 से 12 वर्ष बीत गए तब उनकी मुलाकात महान ऋषि अगस्त्य मुनि से हुई। नंबर 6, पंचवटी। अगस्त्य मुनि से मुलाकात करने के बाद उन्होंने अपना अगला पड़ाव दक्षिण में गोदावरी नदी के किनारे पंचवटी के लिए प्रस्थान किया। जब प्रभु राम गोदावरी नदी के किनारे पंचवटी आए तब उन्होंने वहां पर अपनी कुटिया बनाकर रहने के लिए जगह निश्चित की और जहां पर उनकी मुलाकात जटायु से हुई। जटायु प्रभु राम की कुटिया की रक्षा के तौर पर तैनात रहता था और इसी स्थल पर शूर्पणखा ने भगवान श्री राम को देखा और माता सीता पर आक्रमण करने की कोशिश की और इसी वजह से भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी और तभी उनका युद्ध रावण से हुआ
और जिसके बाद प्रभु राम ने उनके राक्षसी सेना समेत सबका वध कर डाला। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि रावण ने जब माता सीता का अपहरण कर लिया था और यहीं से भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी किष्किंधा की तरफ चल पड़े थे, जहां पर उनकी मुलाकात उनके परम भक्त हनुमान जी से और सुग्रीव जी से हुई। तो दोस्तों, भगवान श्री राम के ये मूल स्थान के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। इसी के साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल फैक्टो पंडित को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बगल में लगे बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि चैनल से जुड़ी हर एक आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।